अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो इस वीडियो में बात करनी है वो नॉन ट्रेडिंग के ऊपर हम बात करेंगे। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स वो हैं जो बिज़नेस में कुछ इदारे ऐसे होते हैं, क्योंकि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि जिनका मकसद अवामी फ़लाह व बहबूद होता है और उनका क्योंकि मकसद ही वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए उनको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी कहा जाता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इनको NPOs भी कहते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी में आती हैं। तो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के हवाले से या बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स, तो एक अकाउंटेंट को ज़ाहिर है कि हर एक का जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं अकाउंट्स के, उनमें माहिर होना चाहिए, उनमें पता होना चाहिए कि अगर वो एक बीइंग अकाउंटेंट एक NGO में काम करेगा तो वो किस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, और एक फैक्ट्री में अगर जाएगा तो वो कैसे होगा, वो फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की तरफ चला जाता है, और एक सर्विसेज कंसर्न्स हों तो फिर उसमें कैसे होगा। इसी तरह से फिर आगे एडवांस लेवल में हम ब्रांच अकाउंट है हमारे पास, डिपार्टमेंटल स्टोर के अलग है, फिर बड़े प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है। तो सेम लाइक दैट ये जो नॉन ट्रेडिंग हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जो इसकी रेलेवेंट हैं, जो ट्रिक्स हैं। ये वो ट्रिक्स हैं जो आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन हल करने में बहुत मदद देंगी, और ख़ास तौर पे जो आपकी जो BCom का कोर्स है या एसोसिएट डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी या इसके हवाले से, तो उसमें बहुत सरगोदा यूनिवर्सिटी है, इवन कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, तो ये सारा कंसर्न्स तो कॉन्सेप्ट आपको एक समझ आ जाएगा। तो हमने एक ओवरव्यू देना है। एक आध वीडियो जो हमारी पहले इस पर आ चुकी है वो हम इंशाल्लाह उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से करेंगे, और आई कार्ड बटन जो है उसके ऊपर भी आप क्लिक कीजिएगा, वो इंशाल्लाह हम आई कार्ड में भी दे देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की जो टिप्स हैं। तो पहला तो ये है कि इसकी कुछ टर्म्स डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले जो आप नॉर्मल बिज़नेस के अंदर कैश बुक बनाते हैं, यहाँ पर हम उसको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट है जो कि एक कितना कैश आया और कितना कैश चला गया, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को बताता है, और फिर एंडिंग बैलेंस होता है उसकी। इस तरह से हम डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड होती है। ये रफली हमने बनाया है, ये आप प्रॉपरली देख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे क्वेश्चन में। तो ओपनिंग बैलेंस होता है और एक एंडिंग बैलेंस होता है इसका। ओपनिंग बैलेंस जो स्टार्ट ऑफ द ईयर में आपके पास था जब आपने स्टार्ट किया ईयर, और फिर जो रिसीट्स हैं सारी वो इनकम्स होंगी। वैसे तो रिसीट्स हैं, लेकिन हमने ये जनरल रूल देखना है कि अगर कोई रिसीट्स हैं जो आपको आई हैं चीज़ें, तो वो आपकी इनकम्स में आनी है। आलमोस्ट वो इनकम्स होंगी। इवन कि अगर फ़ंड या कोई ऐसी चीज़ जो आपने लॉन्ग रन में कोई जनरेट की है, या जिसका मकसद जो है वो आगे जाकर लॉन्ग रन में फ़िक्स एसेट्स में कन्वर्ट करना है, और वो बहुत बड़ा एक फ़ंड आपने जनरेट किया है, और वो स्पेसिफ़िक पर्पज़ के लिए। फ़ंड जो होता है ना, अकाउंटिंग में जो टर्म है फ़ंड की, वो स्पेसिफ़िक पर्पज़ की होती है। तो उस सूरत में फिर हम उसको लायबिलिटी में ले जाएंगे। अदरवाइज़ हमने जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी जो रिसीट्स में होंगी वो हमने इनकम में इसमें लेकर रहनी है। ठीक है, एक नंबर 1 ट्रिक जो ये होगा। फिर दूसरा ये है कि इसमें जो कुछ टर्म्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर, क्योंकि ये हमारा नॉन प्रॉफिट है, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। इसको जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहना। जैसे हम उसमें फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं, तो उसमें जो है ना वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फिर अगली टर्म जो है वो प्रॉफिट की है। अगर एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो फिर उसमें प्रॉफिट को हम प्रॉफिट या नेट इनकम बोलते हैं, और यहाँ पर हम सरप्लस कहेंगे। ठीक है, जब हमारा एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंस हो जाएगा तो वो हमारा सरप्लस कहलाएगा। इसी तरह से अगर इन केस लॉस होता है तो वो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम्स हो जाएगा, जो ज़्यादा आ जाएंगे हमारे अखराजात जो हैं आमदनियों से, तो फिर हम उसको डेफिसिट कहेंगे। तो ये इनकम और एक्सपेंस की टर्म के साथ साथ ये प्रॉफिट लॉस की टर्म भी हमारी चेंज आएगी। फिर मेन सोर्सेज हैं, इसमें बहुत सारी और भी इनकम्स हैं। फिर टाइप टू टाइप वेरी करेगा ना, जैसा कि एक मेडिकल की कोई आपने डिस्पेंसरी खोली है, वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक स्पोर्ट्स क्लब है, वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक जो है वो कोई और आपने ऐसा इदारा खोला है जिसका मकसद जस्ट एम्बुलेंस सर्विस है, लेट्स सपोज, या कोई और है, तो वो बुक है, ये लाइब्रेरी आपने खोल रही है,
तो उस सूरत में ये कुछ एसेट्स उसके चेंज होंगे या कुछ इनकम्स भी चेंज होंगे। लेकिन जो रेगुलर आपके पास हर क्वेश्चन में आनी है ना, वो ये 4-5 चीज़ें आपको हर एक में मिलेंगी। उसमें नंबर 1 आपके पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है ये फर्स्ट सोर्स और वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि जो रेगुलर मेंबर्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपको ऑन रेगुलर बेसिस मंथली और एनुअली, आम तौर पे जो लॉज हैं, जो बाय लॉज इसमें कहते हैं, वो फिर एनुअली जो है वो सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। लेकिन ये रेगुलर मेंबर्स जो होते हैं ये आपके दिए जाते हैं। इसी तरह से फिर आपके पास डोनेशंस हैं कि जो लोग आपके डोनेशंस वाले हैं, जो आपको डोनेशंस का कभी कभी जो है वो देते हैं, वो रेगुलर मेंबर तो नहीं है लेकिन आपको कभी कोई हैंडसम अमाउंट एक ही दफ़ा दे दी, कभी किस तरह से, तो ये है। फिर इस तरह से एक लेजेसीज है टर्म कि जब कोई आदमी अपनी विल लिखवा जाता है एट द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, यानी कि जो आदमी फौत हो गया है और उसने अपनी कोई जो है वो कर ली है, इसके अंदर अपनी विरासत का जो है वो हवाला दे दिया, तरका जिसे बोलते हैं, तो लेजेसी को जो है वो हम तरका कहते हैं। तो ये उसने एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से एडमिशन फ़ी या एड्रेस फ़ी है या मेंबरशिप फ़ी भी होती है जो सालाना आपके ली जाती है। तो ये 4-5 जो बड़े सोर्स हैं ये आपको दिए जाएंगे रिसीट्स के अंदर, और उनको आपने ट्रीट करना है इनकम। तो ये हो गया। दूसरा फिर कुछ ट्रिक्स हैं जो एडजस्टमेंट्स के हवाले से हैं कि आपको रिसीट्स एंड पेमेंट तो दिया जाएगा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपने करनी है। तो वो ट्रिक्स मैंने उधर लिखी हैं। वो 4 किस्म की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि क्रक्स हैं इस चैप्टर का, वो मैंने निकाल दिया ताकि आपको हम जल्दी से एक ओवरव्यू दे दें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से होगा। तो ये जो है वो ट्रिक्स हैं जो हमने इसमें करनी है। अब इसमें जो मेन हमारे पास है, जो सबसे पहला ट्रिक है, वो ये है कि आपने जब रिसीट्स एंड पेमेंट को देखना है, इस साइड पे तो हमने बात कर ली। अब ये जो इसकी पेमेंट साइड है उसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1, आपको जो बैलेंस होगा वो आपने बैलेंस को हमेशा, क्योंकि एंडिंग बैलेंस है आपका, तो वो कैश बुक का एंडिंग बैलेंस समझना है उसको, क्योंकि ये इन रिप्लेसमेंट ऑफ कैश बुक आप बना रहे हो ना। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, पार्ट ऑफ क्वेश्चन होगा, ये बैलेंस जो होगा ना, बेशक वो डिपॉजिट्स का हो या एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश हो या बैलेंस लिखा हो या बैंक लिखा हो, तो वो तमाम का तमाम बैलेंस आपके एसेट्स में चला जाएगा। वो करंट एसेट्स हैं आपके, ठीक है। तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बैलेंस होगा कैश का, वो आपने यहाँ पे कैश के एसेट्स में शो कर देना है। नंबर 2, आपने फिर इसमें और जो ट्रेस करना है वो एसेट्स और एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस ट्रेस करना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं और एसेट्स के लिए आपको पता है कि वो पार्ट ऑफ बैलेंस शीट होते हैं। तो आपको जो एसेट्स परचेज होंगे ड्यूरिंग द ईयर, जैसे कि फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, ठीक है, लैंड है, बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ है, जो आप ये देखें, पहचान आपको है कि आपने एसेट्स कौन कौन से लिए हैं, क्योंकि वो तादाद में कम होंगे, फ्यूअर होंगे, उनको आपने पहले टिक कर लेना और उनको फिर आपने इधर ट्रीट करना है एसेट्स के अंदर। और मैंने जैसे कहा कि ये जो एसेट्स हैं उसमें, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में भी ये फिक्स एसेट्स के हवाले से बात की जाती है कि जी ओपनिंग बैलेंस भी होगा। फॉर एग्जांपल एक एसेट है जिसका एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और आपने इधर भी परचेज़ कर लिया है, फर्नीचर है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आपने उसको पहले टोटल करना है और उस टोटल के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है। हमारा डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर कि तकरीबन कोई 7 से 8 क्वेश्चन की वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं, तो अगर आपने डिटेल देखनी है तो उसको भी हम इसमें लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, उनके जो हैं सारे। तो ये डेप्रिसिएशन के हवाले से ज़ाहिर है कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के ऊपर से माइनस होनी है, तो वो कैलकुलेट आपने जो करनी है वो टोटल वैल्यू पर करनी है। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर कोई फिक्स एसेट हो और उसका इधर भी बैलेंस हो जो आपने नया ख़रीदा और उसका ओपनिंग में जो एडजस्टमेंट्स हैं उनमें भी दिया गया हो, तो फिर आपने क्या करना है, उन दोनों को क्लब कर देना है, क्योंकि ओपनिंग भी आपका है और ये भी है, और इन दोनों को प्लस करके आपने डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करनी है। तो ये तो फिक्स एसेट्स के हवाले से बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे जो रूल्स हैं हमारे, जो ट्रिक्स हैं, जो मेन चीज़ है वो एक्सपेंसेस और इनकम के ऊपर है कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हमारे इसमें आएंगे, और किसी एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर एडजस्टमेंट दी गई हो और आपने वो ईयर वाइज देखना है, लेट्स सपोज कि आपको 2005 चल रहा है, तो फिर 2005 विल बी योर करंट ईयर। जो करंट ईयर के या एंडिंग डेट के या विदाउट डेट आपको बैलेंसेस होंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस होंगे, एरियर्स होंगे, वो आपने करंट के तौर पर ट्रीट करने हैं, और उनको इसी तरह से एक्सपेंडिचर में आपने एक्सपेंडिचर साइड पर
यहाँ पर लिखना है। और उसमें ऊपर जो वैल्यू आएगी, जो मेन वैल्यू होगी, वो तो आपको पेमेंट साइड से आएगी ना, और जो एडजस्टमेंट होगी वो वहाँ से आएगी एडजस्टमेंट से। तो करंट ईयर की जो एडजस्टमेंट है वो आपने ऐड करनी है इसके अंदर, और ऐड करके उसको क्रॉस में लायबिलिटी में लेके आना है। ये भी मैंने आपको लिख दिया है कि लायबिलिटी में लेकर जाना है। ये पहला जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हवाले से हम ट्रीट कर रहे हैं उसको, इस तरह समझ लें, और दूसरा जो है ये बैलेंस शीट में कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कर रहे हैं और ये बैलेंस शीट में कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने जो एक्सपेंडिचर्स होंगे उनमें करंट ईयर वाले प्लस करने हैं, प्रीवियस ईयर या ओपनिंग डेट के जो एरियर्स हैं वो माइनस कर देने हैं, और जो एंडिंग होंगे नेक्स्ट ईयर के होंगे या प्री पेड होंगे या एडवांस होंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने कहा कि ये एडवांस है, तो एडवांस्ड जो होंगे उनको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमारा हर साल का क्योंकि रेलेवेंट ईयर बनता है। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स जो है वो ये समझना है कि रेलेवेंट ईयर्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको ड्रा करके हमने इसके अंदर पार्ट बनाना है, पिछले साल वाले भी और जो नेक्स्ट ईयर वाले हैं उन दोनों को इसमें से निकाल देना है, क्योंकि हमने हर साल बनाना ना एक्सपेंडिचर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होगा ये हमने ईयर टू ईयर बनाना होता है। तो वो अपने अपने ईयर में जाएंगे ना, नेक्स्ट ईयर फिर बनेगा, नेक्स्ट ईयर वाला उसमें आएगा, पिछले साल बना होगा उसमें आ चुका होगा। तो इस वजह से हमने जो है वो ये ख्याल करना है कि जो करंट ईयर होगा वो हमारा पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बनना चाहिए। और फिर इधर जो है वो हमने दूसरी ट्रीटमेंट ये करनी है कि एडवांस जो आप एक्सपेंडिचर देते हैं वो आपका एसेट बनता है, तो प्री पेड या नेक्स्ट लेवल का जो एडवांस होगा वो आपने एसेट में भी लेकर आना है। तो प्लस वाला आपका क्रॉस में आ जाएगा और जो माइनस वाला है वो नेक्स्ट वाला वो होगा। प्रीवियस वाले को हम नेक्स्ट नहीं करते, वो पिछले साल ट्रीट हो चुका होता है, वो पास्ट की बात है, जस्ट उसमें इंक्लूड है तो वो माइनस कर देना आपने। सेम लाइक एक्सपेंडिचर्स आपने इनकम साइड पर भी यही काम करना है। इनकम साइड पर जो भी आपको करंट ईयर के जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनकम्स हैं वो आउटस्टैंडिंग हों, एरियर्स हों, ठीक है, उसके साथ कुछ भी लिखो, लेकिन डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेट जो है वो आपने इसमें देखनी है कि वो अगर करंट ईयर की हो, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन इन एरियर एक इनकम है ना हमारी, तो सब्सक्रिप्शन यहाँ से उठाकर यहाँ आएगी, ऊपर से एडजस्टमेंट भी आएगी उसकी। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर जो होगा 2004 का 5 का, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो पिछले साल का होगा लास्ट ईयर का वो हम फिर माइनस कर देंगे, और जो नेक्स्ट ईयर का रिसीव्ड एंड एडवांस लिखा होगा एन फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये PCN जो है ये आपने याद रखना है, ये टर्म है हमारी, इसके मुताबिक आप चलेंगे तो फिर होगा। क्योंकि फाइनल अकाउंट जो था ना, जो एडजस्टमेंट्स वाला होता है नॉर्मल, उसके अंदर जो है ना वो आम तौर पर करंट ईयर की दी होती है ये वाली, लेकिन ये जो नॉन ट्रेडिंग है ना इसका थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है कि एक ही आइटम पर आपको तीन दी होती हैं, जिनके प्रीवियस भी दी होती है, फिर उसमें करंट भी दी होती है और फिर नेक्स्ट भी दी होती है। तो आपने उनको देखना है और इस हवाले से ये तमाम चीज़ें इसमें एडजस्ट करनी है। तो इसी तरह से हम इसमें बात कर लेते हैं कि जैसे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखा हो, एक आइटम है सब्सक्रिप्शन और वो लिखा हुआ है 10,000, तो आप पहले उसको लेके आओगे ना सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 10,000, उसमें से प्रीवियस और आउटस्टैंडिंग जो हमारा एरियर होगा करंट ईयर का, और माइनस जो है वो क्या करेंगे जी, एडवांस करेंगे। तो इसके मुताबिक हम चलेंगे। लेट्स सपोज के प्रीवियस ईयर का हमारे 500 है, प्लस हमने 1000 करना है और माइनस भी 500 करना है, तो टोटल तो फिर भी हमारा क्या आएगा 10,000। लेकिन इशू ये बना कि हमारा जो प्रीवियस करंट ईयर होगा आउटस्टैंडिंग, वो हमारा क्या बनेगा, एसेट्स बनेगा। जो 1000 होगा वो हमने क्या कहा कि वो प्लस होकर क्या आ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट ईयर वाला होगा वो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से या रिसीव्ड एडवांस यहाँ आएगा। तो इस तरह से आपने देखना, प्रीवियस वाले को कहीं नहीं लेके जाना, ठीक है। और जो प्लस वाला है वो आपने एसेट्स में लेके जाना है, और जो माइनस वाला वो है। तो सेम लाइक इनकम्स हम एक्सपेंडिचर भी समझ चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। वो एडजस्टमेंट्स में आपको पता चल जाएगा कि ये प्रीवियस मतलब ओपनिंग बैलेंस है, प्रीवियस है, स्टार्ट है। फिर आ जाएगा कि अगर किसी इनकम का
किसी इनकम का आपको कैपिटलाइज करने के बारे में कह दे, जैसे एडमिशन फ़ी है, एंट्रेंस फ़ी है, या कोई ऐसी अमाउंट है जिस इनकम के बारे में ऊपर तो नहीं बताया गया लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया हो कि इफ़ एनी इनकम इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड, तो देन वो आपने बैलेंस शीट में लेके जानी है। उसको फिर यहाँ लिखने के बजाय आपने लायबिलिटी में लेना है, जिसके बारे में कहता है कि बाद का पार्ट ऑफ लायबिलिटी भी कह देता है कि आधी आप इधर डाल दें, आधी इधर डाल दें, ठीक है। तो आधी आप इनकम बना दें, आधी इधर बना दें, तो जितना वो बोलेगा आपने उस हिसाब से चलना है। लास्ट आइटम है हमारे पास, जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, वो स्टॉक है, स्टेशनरी है, मटेरियल है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स मटेरियल। देखें अब जो वेरी करता है ना, जो आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें जो आपका केस दिया जाएगा, ये केस टू केस वेरी करेगा। लाइब्रेरी है, लेट्स सपोज कि डिस्पेंसरी है, मेडिकल हॉस्पिटल है, या कोई ऐसी चीज़ है, या स्कूल है, तो उसमें ये एसेट्स आपके फिक्स एसेट्स भी कुछ थोड़े बहुत चेंज भी होंगे। कुछ तो नॉर्मल है फर्नीचर वगैरह, कुछ जो है वो चेंज होते हैं, जैसे लाइब्रेरी उसमें बुक्स होती हैं फिक्स एसेट्स। इसी तरह से जो आइटम है इसमें भी स्पोर्ट्स मटेरियल है, कंज्यूमेबल आइटम्स भी, स्टेशनरी हो गई, तो वो चेंज होते हैं। तो उनको हमने क्या ट्रीट करना है कि इनके हवाले से आपने ये सारा उठा के आपने यहाँ ट्रीट करना है एक्सपेंडिचर के अंदर। और ये देखना है कि ओपनिंग बैलेंस तो नहीं था उसका एडजस्टमेंट्स के अंदर, ये कहाँ दिया जाएगा, एडजस्टमेंट के अंदर। ये कहाँ दिया जाएगा, पेमेंट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो यहाँ से एक्सपेंसेस जो हैं उनके किसी एक्सपेंडिचर के बारे में परचेज भी हो, आइटम परचेज हुआ है, और फिर ओपनिंग भी हो, तो आपने जैसे इसमें फिक्स एसेट में किया, ये ऊपर कर देना आपने, और इनको ट्रीट करके उसमें से जो एंडिंग होगा, जो अनयूज्ड है, अनएक्सपायर्ड का लफ्ज़ भी आ सकता है, तो उसको आपने यहाँ पे माइनस कर देना है, और नीचे फिर आपने एक्सपेंडिचर को इसमें लिख देना है। तो ये हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा बैलेंस वो यहाँ आ जाएगा, और जो एंडिंग बैलेंस होगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है फाइनल अकाउंट के अंदर आप करते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका एसेट बनता है। इसलिए मैंने ये लिख दिया कि जो एंडिंग बैलेंस होगा वो आपने माइनस करके इसमें से एसेट्स में लेके आना है, और जो बाकी बैलेंस होगा वो एक्सपेंडिचर में ही रहने देना है। तो आई होप कि ये ट्रिक्स आपको समझ आ गई होंगी। ये एक ओवरव्यू था, इंशाल्लाह हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।